नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपको आज चट्टानों के बारे में अपन सभी पढ़ेंगे, मिलकर चर्चा करेंगे। ये वो चट्टानें बनती हैं तो किस टाइप में बनती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इनकी प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तब तक आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो चट्टानों की बात करते हैं। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अपसादी और कायांतरित। अब इनकी विस्तार से अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी का सबसे ऊपर का जो भाग होता है जिस पे हम रहते हैं, वो उसे हम क्या कहते हैं, भूपटल भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ग्रेनाइट हुआ, यानी इसमें ये ऐसे समझ लीजिए मोटे तौर पर कि कुछ तत्व होते हैं जो कठोर होते हैं और कुछ तत्व होते हैं जो मुलायम होते हैं। जैसे ग्रेनाइट बहुत कठोर तत्व है, चौक रेत कोमल तत्व है, लाइमस्टोन प्रवेश्य शैल होती है और स्लेट की भांति अप्रवेश्य शैल। इन सभी को हम क्या कहते हैं, सीधी सी भाषा में रॉक या फिर शैल कहते हैं। इनकी रचना क्या होती है, विभिन्न प्रकार के खनिजों से होती है। आपको पता होना चाहिए बहुत सारे खनिज हमें कहाँ से निष्कर्षित करते हैं, हम सभी चट्टानों से निष्कर्षित करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए, अब जो हमारी चट्टानें बनती हैं यह 2 से अधिक खनिजों से बनी हुई होती हैं। कितने, 2 से अधिक खनिजों से। और जो हमारी पृथ्वी का ऊपरी भाग है, इसमें लगभग 2000 खनिज छुपे हुए हैं। 2000 खनिज, इसका निर्माण 2000 खनिजों से हुआ है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसमें 20% यानी 20% नहीं, मैंने ये कहना चाहूँगा 20 खनिज केवल ही, ऐसे 20 खनिज हैं जो कि पृथ्वी की निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, अब ये डाटा देख लीजिए। इसमें ऑक्सीजन देखिए, भूपटल की बात हो रही है, ये वातावरण की नहीं हो रही है, भूपटल की बात हो रही है, बात समझिए आप। ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 70.7%, एल्यूमिनियम 8.1, और कैल्शियम 3.6, पोटेशियम 2.8, सोडियम 2.8, पोटेशियम 2.6 और मैग्नीशियम 2.1% इसमें पाए जाते हैं। अब देखिए, अब ये 3 प्रकार की मैंने आपको चट्टानें बताई ना, कौन सी बताई हैं, आग्नेय, अपसादी और कायांतरित। अभी मैं चित्रों के माध्यम से भी बताने वाला हूँ आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के अंदर क्या होती हैं, पिघले हुए रूप में रहती हैं। ये पृथ्वी के अंदर पिघले हुए रूप में रहती हैं। और जब ये मेघमा बाहर निकल जाता है और बाहर निकल कर जब ज्वालामुखी बनता है ना इस प्रकार से, तो मेघमा बाहर निकल कर ठंडा हो जाता है और हमारी पृथ्वी पर क्या होता है, पिघली हुई अवस्था में बाहर आ जाता है। ठंडा होने पर इस क्या होता है, सबसे पहले कौन सी चट्टानें बन जाती हैं, आग्नेय चट्टानें। बनती कैसे हैं, देखिए मैं आपको भाई बहनों में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो अपना ज्वालामुखी होता है ना, ज्वालामुखी इस प्रकार से ज्वालामुखी आया, मान लीजिए यहाँ पे इसका ये मुँह होता है ज्वालामुखी। अब इसमें से जो भी मेघमा, देखिए मेघमा क्या होता है अंदर, अभी मैं और चित्र से बताने की कोशिश करूंगा, अच्छे से चित्र बताऊंगा मैं आपको, अभी समझ लीजिए तो मोटे तौर पर। मेघमा जो होता है बाहर आकर लावा कहलाता है और ये जम जाता है। तो इसी जो जमे हुए लावा से हमारी कौन सी चट्टानें बनती हैं, प्राथमिक चट्टानें, प्रारंभिक चट्टानें। और प्रारंभिक चट्टानें कौन सी होती हैं, आग्नेय चट्टानें होती हैं, सबसे पहली चट्टानें होती हैं, इसलिए प्रारंभिक चट्टानें कहते हैं। और ये सूर्य, ताप, वर्षा, पाला आदि के द्वारा पदार्थों को नदी या हिमनद बहाकर अथवा उड़ाकर ले जाती है, समुद्र के झील किनारे या अन्य जगह पर या निचली परतों में जमा कर देती है धरती पर, है ना। इस जमा किए गए पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अवसाद, और अवसाद कहते हैं। तो इन्हीं अवसादों से कौन सी चट्टानें बन जाती हैं, अवसादी चट्टानें। चूंकि इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं, इस प्रकार से परतें टाइप की पाई जाती हैं, ठीक है। मैं अभी चित्र बताऊंगा, मैं आपको लाया हूँ आपके लिए चित्र, ठीक है। चट्टानों में परतें पाई जाती हैं और इन्हें परतदार चट्टानें भी कहते हैं। किसको, अपसादी चट्टानों को। पृथ्वी के आंतरिक दबाव और ताप के कारण आग्नेय चट्टानें अपसादी चट्टानों में ही क्या हो जाती, बदल जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं ग्रेनाइट होता क्या है। देखिए ग्रेनाइट क्या होता है, ये चट्टानें गुलाबी और भूरे रंग की होती हैं। किस चट्टान कैसी होती हैं, चट्टानें गुलाबी और भूरे रंग की होती हैं, बहुत कठोर। इनका प्रयोग निर्माण कार्य में बहुत अधिक मात्रा में होता है। इन्हें हिंदी में कहते हैं कड़ाश्म, यानी मॉलिक्यूल्स जिसे बोल सकते हैं आप, कड़ाश्म। देखिए इस प्रकार से, ठीक है, इस कड़ाश्म, ठीक। चेन्नई भारत में ग्रेनाइट की चट्टान के कड़ाश में है ये, ठीक है। इस प्रकार से देखिए अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, साफ तो नहीं दिखाई दे रहा हो लेकिन कोशिश की है मैंने। अगला देख लेते हैं। अब बेसाल्ट, देखिए बेसाल्ट चट्टान इस प्रकार से होती हैं। वो कैसे बनती हैं, बेसाल्ट एक ज्वालामुखी चट्टान है। कैसे, क्या है, ज्वालामुखी चट्टान होती है और ये काले और भूरे रंग की होती है। किस रंग की होती है, काले और भूरे रंग की होती हैं। और ये सूक्ष्म कणों से तो बनी ही होती हैं। इस प्रकार की चट्टान मेटल के पिघलने की वजह से बनती हैं। इसका निर्माण मूर्तियों में होता है। मेटल क्या होता है, ज्वालामुखी से निकलने वाला जो पदार्थ है वो उसमें मेटल,
ठीक है। अगला देखिए, शैलों के आर्थिक महत्व के लिए देख लेते हैं, इसका आर्थिक महत्व क्या होते हैं। देखिए, मनुष्य पृथ्वी पर विविध क्रियाकलाप लंबे समय से कर रहा है, ठीक है ना। समय और तकनीक विकास के साथ शैलें और खनिजों का भी उसने विभिन्न प्रकार से उपयोग किया है। आप जान सकते हैं कि आजकल वैज्ञानिकों ने जी इतनी सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें प्राप्त की हैं, सब कहाँ से की, पृथ्वी से, प्रकृति से। तो इस प्रकार से शैलें भी कहाँ रह सकती हैं भाई। तो आपने देखा होगा शैलों से कई प्रकार की अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे ग्रेनाइट है, संगमरमर है, ये सारी चीज़ें निष्कर्षित करता रहता है मनुष्य। अब देखते हैं मिट्टी कैसे बनती है। मिट्टी देखिए, मृदा शैलों से, यानी हमने अपने जो पत्थर होते हैं, चट्टान होते हैं, उन्हीं से अपनी मिट्टी बनती है, ठीक है। अच्छा, मृदा से मानव के लिए क्या मिलता है, भोजन। अगर मिट्टी नहीं होगी तो हम खेती कहाँ से कर पाएंगे भाई, फर्टाइल सॉइल नहीं होगी तो। इसके साथ ही विभिन्न कृषि उत्पादों में, उद्योग धंधों में भी इससे, मृदा से ही हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। भवन निर्माण में अपन देखते हैं कि प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा भवनों की सामग्री का एकमात्र स्रोत क्या होता है, ग्रेनाइट, ग्रीस, बलुआ पत्थर, संगमरमर, स्लेट आदि मकान बनाने में काफ़ी क्या होते हैं उपयोग किया जाता है। दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर से बना है। आगरा का ताजमहल किससे बना है, आप सभी जानते हैं, संगमरमर से बना है। अब खनिजों के स्रोत क्या होते हैं भाई, खनिज आधुनिक सभ्यता की आधारशिला हैं, ठीक है ना। जैसे मूल्यवान धातु सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा आदि, ये सभी प्रकार के खनिज होते हैं। अब देखिए, ये सबको छोड़कर अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस प्रकार से, यहाँ देखिए इस प्रकार से ये होता है ज्वालामुखी। अब इसमें ज्वालामुखी से यहाँ पे जो भरा होता है उसे कहते हैं लावा, मैग्मा, सॉरी, इसे कहते हैं मैग्मा। और ये मैग्मा एकदम गर्म अवस्था में एकदम जलता हुआ होता है, खौलता हुआ। और जब ये पतली सी नली में दबाव तनाव के कारण जब ये टूट जाती है नली, तो एकदम ऊपर की तरफ उठता है और इस प्रकार से बहना प्रारंभ कर देता है। तो ये बाहर जब आकर बहता है तो इसे कहते हैं हम लावा, ठीक है ना। अंदर था तो मैग्मा था, बाहर आ गया तो लावा। मैग्मा अंदर होता क्या है, ये पिघली हुई चट्टानें ही होती हैं, है ना। ये पिघली हुई चट्टानें होती हैं, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार से मैग्मा का चैम्बर बना हुआ है, ये पिघली हुई चट्टानें हैं, ये पिघली हुई चट्टानें हैं और बाहर आकर ये इस प्रकार से आ रही हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, अब आग्नेय सेल के बारे में देखते हैं। तो आग्नेय सेल क्या होती हैं, ये इस सेल मैं आपको बता दूं किस प्रकार से बनती हैं। आग्नेय सेल, ये मैग्मा जब ठंडा हो जाता है ना, आपको बता दूं, जब मैग्मा ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर बाहर आ जाता है, उसका नामकरण इसके रूप और स्थिति के आधार पर ही हम रख देते हैं, ठीक है। यह क्या होता है, एक अंतर्वेदी चट्टानों का रूप है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या होता है। देखिए अब ये क्या है, मैग्मा के अंतर्वेदन के रूप में बढ़ने वाली जमाओं के उत्तल हिस्सा जो निचले सपाट। देखिए डाइक, डाइक क्या होती हैं, डाइक। अब देखिए डाइक इस प्रकार से, जब मैग्मा इस प्रकार से सीधा 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 जम जाता है उसे कहते हैं डाइक, इसे कहते हैं डाइक। और इसे, ये जब इस प्रकार से उठ जाता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, देखिए इसे कहते हैं, आपका देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, उत्तल की तरह जम जाता है। और ये कहलाता है अपना अपाना, एक मिनट, हाँ जी, लैकोलिथ, ठीक है। इसे कहते हैं लैकोलिथ, देखिए लैकोलिथ, ठीक है। देखिए तो इसमें दो चीज़ें हैं, जब मैग्मा इस प्रकार से जम जाता है तो उसे डाइक कहते हैं, और जब मैग्मा यू टाइप में जम जाता है, उल्टे यू के टाइप में जम जाता है, तो उसे कहते हैं लैकोलिथ, ठीक है। ये पृथ्वी के अंदर की घटनाएं होती हैं। देखिए इस प्रकार से ये आपको दिखाई दे रहा हो एक लैकोलिथ का उदाहरण, ये मैग्मा ही जम गया इस प्रकार से, लैकोलिथ, ठीक है। अगला देखते हैं, लैकोलिथ क्या होता है, अंतर्वेदी आग्नेय शैलों से बना होता है जो ऊपर उठ जाता है और क्षैतिज चट्टानों स्तरों में गुम्बदनुमा आकृति को ग्रहण कर लेता है, इसे हम कहते हैं लैकोलिथ, ठीक है। अब समझ में आ गया, लैकोलिथ। अगला देख लेते हैं, अब है लैपोलिथ। लैपोलिथ तो मैंने बताया आपको, लैपोलिथ को इस प्रकार से होता है, सीधा देखिए लैपोलिथ कैसे होता है, एक मिनट बता रहा हूँ। लैपोलिथ, जब जो मैग्मा होता है ना, देखिए मैं आपको लैपोलिथ के बारे में बता रहा हूँ। जब जो मैग्मा होता है वो धरती पर क्या होता है, पृथ्वी में तस्तरी के रूप में जम जाता है, तो इसे हम कहते हैं लैपोलिथ। दक्षिण अमेरिका में ये सभी मिलेंगी आपको, ठीक है ना। और ये क्या होता है, आपको देखिए इस प्रकार से इसमें लिखा भी है मेरे निचली परत में, ये तस्तरी के रूप में जम जाता है, इसे हम लैपोलिथ कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ मिलते हैं, जाता है आपको दक्षिण अमेरिका में मिल जाते हैं बहुत से। अब होता है फैकोलिथ। अब फैकोलिथ क्या होता है, जब मैग्मा लहर के रूप में जम जाता है, देखिए देखिए जब मैग्मा इस टाइप में लहरों के रूप में जम जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फैकोलिथ, ठीक है। इसे हम फैकोलिथ कहते हैं, ठीक। अब देखते हैं आगे फैकोलिथ।
अब है ल्यापुलिथ। ल्यापुलिथ देखिए इस प्रकार ल्यापुलिथ देखिए, देखिए ल्यापुलिथ क्या होता है। ल्यापुलिथ जब मेग्मा जमकर तस्तरी रूप धारण कर लेते, देखिए एकदम ल्यापुलिथ कैसे जम गया है। देखिए ये आपका ल्यापुलिथ निकला यहाँ से, देखिए यहाँ से ये लाल कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ से ल्यापुलिथ निकला और देखिए इस प्रकार से जम रहा है। देखिए इस प्रकार जम रहा है ये, देखिए यहाँ से निकला और इस प्रकार से जम गया ये। तो इसे क्या कहते हैं, ल्यापुलिथ। एक सीधी प्लेट की तरह जम जाता है, इसे ल्यापुलिथ कहते हैं। ठीक है, ल्यापुलिथ। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं। अब देखो डाइक क्या होती हैं। जब मेघमा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे डाइक कहते हैं। ठीक है, झारखंड के समूह में जीने में अलग प्रकार की डाइक्स दिखाई दे जाएंगी, डाइक कहते हैं उसे। ठीक है, अगला देखते हैं। जब मेघमा समांतर परतों में फैलकर जमता है, समांतर परतों में इस प्रकार से समांतर परतों में फैलकर जमता है, इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में ये शिल होते हैं जो 1 मीटर से कम वाले होते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले को हम शिल कहते हैं, सेल को सीट, सॉरी 1 मीटर से जो कम मोटाई वाले जो शेल होते हैं उसे सीट कहते हैं, और 1 मीटर से अधिक होते हैं उसे सिल कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गई हैं। अब देखिए इस प्रकार से होता है अपना ये, चलिए इस प्रकार से अपना ये ज्वालामुखी होता है, मैंने आपको बता दिया। अगर आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली जानकारी में आपको और अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से आप के लिए सामग्री लाने की हम हर बार प्रयास करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें प्रोत्साहन मिलता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।